कहते हैं कभी कभी विकेट से सिर्फ एक खिलाड़ी आउट नहीं होता, बल्कि वो एक कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसा लम्हा जहां 23 साल का एक लड़का सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद उन्हें घूरता है, मुट्ठी भींचकर ऐसे जश्न मनाता है जैसे उसने क्रिकेट की दुनिया जीत ली हो। लाखों लोग टीवी पर देखते हैं एक नए चेहरे का वो आक्रामक अंदाज, पर किसी को पता नहीं होता कि जो हुआ वो कहानी का क्लाइमेक्स नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत थी। इस पल के पीछे एक अद्भुत दास्तान छिपी थी, जिसने ये साबित किया कि कभी कभी जुनून आदमी को वहां ले जाता है जहां खुद किस्मत भी पहुंचने से डरती है। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे का वो ऐतिहासिक दिन। देश की मिट्टी में आज एक नया चेहरा जन्म लेने वाला था, एक ब्लैक खिलाड़ी जो पहली बार देश की जर्सी पहनने वाला था। नाम था हेनरी ओलोंगा। सिर्फ 18 साल का नौजवान, सामने पाकिस्तान, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन। पूरा देश देख रहा था क्योंकि इस अफ्रीकी देश में 99% आबादी भले ही ब्लैक थी, लेकिन उसकी पूरी क्रिकेट टीम अब तक सिर्फ गोरे चेहरों से सजी थी। आज पहली बार कोई उनके बीच उनकी पहचान से, उनकी मिट्टी से रंग, भाषा और तकदीर सब बदलने वाला था। मैच शुरू होता है और ओलंगा अपने पहले ही ओवर में विकेट निकाल लेते हैं। पूरा देश गर्व से झूम उठता है, लेकिन किस्मत तो हमेशा अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती है। ओलोंगा उसी मैच में चोटिल हो जाते हैं और थोड़े समय बाद उन पर थ्रोइंग के आरोप लग जाते हैं। 18 साल का वो बच्चा जो अपने देश के लिए इतिहास रच सकता था, बैन झेलता है और क्रिकेट से बाहर हो जाता है। पर ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। उसे कहा जाता है अपनी एक्शन को सुधारो, फिर वापस आओ। कई देश थे जहां वो जा सकता था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पर उसने चुना भारत। चेन्नई का MRF पीस फाउंडेशन, जहां उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज डेनिस लिली सिखाया करते थे। ओलोंगा ने वहां पूरा 1 साल बिताया, दिन में अपने एक्शन को सुधारे और रात में चेन्नई की गलियों में घूमते, जहां एक ही नाम गूंजता था, सचिन। 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला वो भारतीय लड़का अब दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। हर बच्चा उसके शॉट की नकल करता, हर दीवार पर उसका पोस्टर टंगा था और ओलंगा उसी में अपना भविष्य देखने लगे थे। पर वक्त ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया। जहां सचिन ऊपर चढ़ते गए, वहीं ओलंगा चोट, फार्म और नसीब से लड़ते रहे। वो गिरते गए, टूटते गए और जिम्बाब्वे की टीम में जगह मिलना तो अब सपने जैसा था। लेकिन 1998 उनके लिए वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत का जिम्बाब्वे टूर, लोग कहते थे ये सचिन का साल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार सेंचुरी, 3 ट्रॉफी, फाइनल में लगातार शतक, 8 सेंचुरी और हजारों रन। सचिन अपनी जिंदगी के सुनहरे दौर में थे। और वहीं दूसरी ओर ओलंगा 4 साल बाद फिर से टीम में बुलाए गए थे। इंजरी थी, दर्द था, पर जुनून उससे बड़ा। वो मैदान में उतरे और इतिहास बन गया। मोंगिया, सिद्धू, अजहर, गांगुली सब आउट और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। ओलोंगा ने उन्हें आउट किया और फिर घूर कर देखा, मुट्ठी भींची और जोर से चिल्लाए। वो जश्न जो अब क्रिकेट के इतिहास में दर्ज है, वो घूरना जो सिर्फ एक पल नहीं था, वो उनके दिल की सालों की भड़ास थी। पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये जश्न उन्हें क्या कीमत चुकवाएगा। सचिन शांत थे, बहुत ज्यादा शांत। वो वापस लौटे और ड्रेसिंग रूम में किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ नेट में गए और बार बार वही गेंद पर शॉट प्रैक्टिस करते रहे। 36 घंटे बस एक ही बात उनके जहन में थी, कल हिसाब बराबर करना है। उस रात वो सोए नहीं, बस सोचते रहे कैसे जवाब दूंगा मैं उस विकेट का। दूसरे दिन फाइनल मैच था, भारत बनाम जिम्बाब्वे। सामने वही गेंदबाज हेनरी ओलंगा। जिम्बाब्वे की टीम मीटिंग में साफ कहा गया, सचिन को शॉर्ट बॉल फेंकना, उसे सांस मत लेने देना। मैदान पर सब कुछ तैयार था। ओलंगा दौड़ते हुए आते हैं, पहली गेंद बाउंसर, पर इस बार सचिन अलग थे। उन्होंने बल्ला उठाया और हर गेंद को जवाब में उड़ाया।
हर शॉट में एक गुस्सा था, हर रन में एक जवाब। ये क्रिकेट नहीं था, एक जंग थी जिसमें एक और भगवान था और दूसरी ओर वो इंसान जिसने उसे ललकारा था। सचिन ने 28 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की, 6 छक्के 12 चौके, 124 रन, जो ओलंगा की हर बॉल का जवाब था। भारत ने 30 ओवर में बिना विकेट गंवाए मैच जीत लिया। मैदान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, सचिन सचिन। जिम्बाब्वे का ड्रेसिंग रूम खामोश था। ओलंगा कोने में सिर झुकाए बैठे थे। हिट स्ट्रीक आए, उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब सचिन ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। उस दिन ओलंगा ने सिर्फ मैच नहीं हारा, वो एक सबक सीख गया, कभी सोए हुए शेर को मत जगाना। कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने फिर 5 विकेट लिए, मैन ऑफ द सीरीज बने, पर उनके जश्न में वो घमंड नहीं था। अब बस एक मुस्कान थी, अनुभव की और परिपक्वता की। आज वो क्रिकेट नहीं खेलते, ऑस्ट्रेलिया में एक ओपेरा सिंगर है, संगीत से लोगों को प्रेरित करते हैं। पर जब भी क्रिकेट की कहानियां लिखी जाएंगी तो ये लम्हा हमेशा याद रहेगा, जब 23 साल के लड़के ने क्रिकेट के भगवान को घूरा था और अगले 36 घंटे में भगवान ने जवाब दिया था बल्ले से। कभी कभी एक विकेट कहानी खत्म नहीं करती, वो एक दास्तान शुरू करती है। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं बातें बैट बॉल की। अगर आप जानना चाहते हैं कि हेनरी ओलंगा की जिंदगी क्रिकेट के बाद कहां पहुंची तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।